परदादा जी और बड़े टिकैत साहब का, चौटाला साहब का और बड़े टिकैत साहब का ऐसा जुड़ाव था, मेरे पिताजी का और इनका, नरेश जी का और राकेश जी का, और हमारा भी चौथी पीढ़ी हम बच्चों का भी उस घर में पारिवारिक संबंध है, उनका हमारे घर में, हमारा उनके। मैं राकेश जी के पास भी जाऊंगा, नरेश जी के पास भी जाऊंगा, और जितनी भी पंचायतें हैं, खाप हैं, किसान संगठन हैं, हो सकता है कोई नाराजगी हमारे को लेकर के हो क्योंकि हम बीजेपी के साथ सत्ता में रहे, उन सब चीजों को दूर करेंगे। हिसार में पुलिस और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच हुए विवाद ने सियासी तापमान को चढ़ा रखा है। जेजेपी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। उसे अन्य विपक्षी दलों का भी खुलकर समर्थन मिल रहा है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले को लेकर दुष्यंत चौटाला पर तंज कसने के साथ साथ नसीहत भी डाली। टिकैत ने कहा कि अगर दुष्यंत किसान आंदोलन के दौरान हमारे साथ होते तो आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। सरकार के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ने से पहले उन्हें अपने परिवार को एकजुट करना होगा। टिकैत की इस नसीहत पर दिग्विजय चौटाला की प्रतिक्रिया आई है। दिग्विजय ने टिकैत और चौटाला के परिवार के पुराने संबंधों का हवाला देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। वे अगर उस टाइम पे अपना पद त्याग के आगे गए होते तो यही किसानों ने मुख्यमंत्री बना देता, इलेक्शन वही लड़ जाते अपनी पार्टी से। अब गलती उनसे भी होगी, वे छोड़ छाड़ का ही नहीं। अब किले एक दो का आंख दिखा गया, अब किसान तो साथ अभी है नहीं। तो किसानों उन्हें से पहले अपने परिवार को इकट्ठा करना पड़ेगा। एक बार परिवार को इकट्ठा कर ले, परिवार में जाएं। ऐसा है, मैं राकेश टिकैत जी का बहुत आदर करता हूं। हम उस परिवार को, टिकैत परिवार को अपना परिवार ही मानते हैं। मेरे परदादा जी और बड़े टिकैत साहब का, चौटाला साहब का और बड़े टिकैत साहब का ऐसा जुड़ाव था, मेरे पिताजी का और इनका, नरेश जी का और राकेश जी का, और हमारा भी चौथी पीढ़ी हम बच्चों का भी उस घर में पारिवारिक संबंध है, उनका हमारे घर में, हमारा उनके घर में। उन्होंने जो सलाह दी, बहुत अच्छी सलाह दी कि गांव में जाओ, तो मैंने कल अपने गांव का भी कार्यक्रम रखा है। मैं उनकी सलाह पर अपने गांव में जाऊंगा और अपने गांव की 36 बिरादरी के लोगों को भी इकट्ठा करूंगा, और उसके बाद इकट्ठा कर सहमति बनाकर फिर उनके पास भी जाऊंगा। मैं राकेश जी के पास भी जाऊंगा, नरेश जी के पास भी जाऊंगा, और जितनी भी पंचायतें हैं, खाप हैं, किसान संगठन हैं, हो सकता है कोई नाराजगी हमारे को लेकर के हो क्योंकि हम बीजेपी के साथ सत्ता में रहे, उन सब चीजों को दूर करेंगे और मिलजुल करके उनकी भावना को भी स्टूडेंट्स की बात में सम्मिलित करेंगे। एक बात और कही कि परिवार एक होता तो ये नौबत नहीं आती। ओहो, वही तो मेरे चाचा आदित्य जी ने बयान दिया, चोई रणजीत सिंह जी ने बयान दिया, सबने तो बयान दिया। आपने मेरी चाची सुनैना जी का बयान सुना, हमारे परिवार के मुखिया चोई रणजीत सिंह जी, उन्होंने भी कहा ये गलत हुआ, दुष्यंत जी के साथ भी गलत हुआ, विद्यार्थियों के साथ भी गलत हुआ। और कल मैं गांव में जाऊंगा, मेरे चाचा ताऊ बड़े छोटे सब होंगे, मैं उनसे राय करूंगा और उन सबको भी इस भावना से जोड़ूंगा। ऐसा है, हम सबको बुलाएंगे। जब गांव आ जाता है तो सब हो जाते हैं। ये बात मैं फिर कह रहा हूं कि 27 तारीख की पंचायत को दुष्यंत चौटाला के केस से मत जोड़िए। दुष्यंत के साथ जो हुआ उसकी लड़ाई हम अदालत में लड़ेंगे। हम 27 तारीख को उन बच्चों को न्याय, जिनको ये घसीट के लाए हैं, जिनको जाति सूचक गालियां दी हैं, उन दोनों बहनों को जिनकी आवाज सामने आई है, उनकी आवाज। बहरहाल पुलिस और दुष्यंत चौटाला के बीच विवाद लगातार खबरों में बना हुआ है। मामले में सरकार की ओर से कोई ठोस एक्शन न होता देख जेजेपी अब इसे किसानों और खापों के बीच ले जाने की तैयारी कर रही है। किसान नेता राकेश टिकैत की सलाह को जेजेपी कितना मूर्त रूप दे पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।